जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे कि कलयुग में लड्डू गोपाल जी ने कैसे माखन की चोरी की। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी रहता था। उसका नाम मदन था, लेकिन लोगों ने मक्खन बेचने के कारण उसका नाम मक्खन लाल रख दिया। मक्खन लाल स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था वह बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसके जीजा और उसकी बहन आए और वह सीधा वृंदावन से आए थे। वह उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। वह कहते हैं कि इसको लेकर घर चले जाना और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह सोचता कि अगर मैं घर पर कान्हा को लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार करेगी और इस पर खूब खर्चा करेगी। इसलिए वह सोचता है कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा और वह अपनी बहन से कहता है कि मैं कान्हा को दुकान पर ही रखूंगा। तब उसकी बहन बोली कि जब तुम दुकान पर आया करो तो लड्डू गोपाल जी को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर प्रतिदिन भोग लगा देना। यह सुनकर मक्खन लाल हैरान हो गया कि अब इसके लिए मुझे मक्खन भी निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कह दिया। और अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, अभी मैं 2-3 दिन बाद लगाऊंगा। और वह कहता है कि गोपाला, अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2-3 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2-3 हफ्ता बीत गए और लड्डू गोपाल जी रोज़ सोचते कि आज वह भोग लगाएगा, आज वह भोग लगाएगा, लेकिन कंजूस मक्खन लाल रोज़ ही आनाकानी करने लगा। और एक दिन जब मक्खन लाल सुबह सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसका आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब शाम को वह घर जाने लगा और उसने अपने रुपए संभाले तो जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी उतने दाम ही उसको मिल गए। लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मच रही थी कि आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज का यही नियम हो गया। माखन लाल आता, सुबह दुकान खोलता, रोज आधा माखन गायब हो जाता, लेकिन जब वह अपने रुपए संभालता तो उसको रुपए पूरे माखन के मिलते। अब माखन लाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। ऐसा सोचकर वह उस रात को दुकान पर रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर अपने दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खन लाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया है और इसको कौन लेकर आया है और इसके मैया और बाबा कहाँ पर है। यह दोनों हाथों से मक्खन ऐसे खा रहा है जैसे इसकी खुद की ही दुकान हो। मक्खन लाल सोचकर बहुत अचंभित हुआ। वह जाकर बालक को पकड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैंने पकड़ लिया है। लेकिन बालक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, वह मक्खन खाता ही रहता है। तब बालक कहता है, हाँ हाँ छोड़ियो मत। तब मक्खन लाल सोचता है कि यह बालक कितना हठी है, यह तो डर भी नहीं रहा है, जरूर इसके साथ कोई बड़ा आया होगा, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा सोचकर मक्खन लाल बाहर जाकर देखने लगा। जब तक वह देखकर आया कि बाहर कोई बालक के साथ है या नहीं है, तब तक वह बालक गायब हो चुका था। तो मक्खन लाल को बहुत हैरानी हुई कि बालक एकदम से कहाँ चला गया, मैं अभी यहीं पर छोड़ कर गया था। मक्खन लाल अपना मन मसोस कर वहीं बैठ गया। अगले दिन उसके घर पर फिर से उसके जीजा और बहन आए हुए थे। उसने सारी बातें बताई कि मेरी दुकान से तो रोज आधा मक्खन गायब हो जाता है। तो उसकी बहन बोली कि ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ लेकर जाओ और देखो कि कौन सा चोर है जो आधी रात को तुम्हारा माखन चुराता है। जब रात को मक्खन लाल और उसका जीजा दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है जो हमारा माखन चुराता है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर अपने दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम ये मक्खन क्यों खा रहे हो और इतना सारा मक्खन तुम्हारे पेट में जा कैसे रहा है। तब वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल की दुकान के
मक्खन की खुशबू के कारण ही यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। तब उसका जीजा और मक्खन लाल एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि यह क्या लीला है। यह छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से सिर्फ माखन चोरी करने के लिए आया है क्या? तब वे पूछते हैं कि लाला तेरे माँ बाबा कहाँ हैं? वह कहता है वो तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ पर मक्खन खाने के लिए आया हूँ। तब मक्खन लाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। तब वह बालक कहता है कि क्या तुम मक्खन बेचते हो तो कभी तुम्हारा घाटा हुआ है? तुमको तो उतने ही पैसे मिल जाते हैं। तब मक्खन लाल कहता है हाँ बात तो सही है, पैसे तो उतने ही होते हैं, परंतु तुम मेरा मक्खन क्यों खाते हो? तब मक्खन लाल अपने जीजा से कहता है कि आप इसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई है। जब वह इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और आकर देखता है तो वह बालक भी वहाँ पर नहीं है। वह अपने जीजा से पूछता है कि बालक कहाँ गया? तो उसका जीजा कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ पर चला गया। तभी उन दोनों का ध्यान लड्डू गोपाल जी के मुख पर जाता है, जिसके मुख पर बहुत सारा माखन लगा होता है। वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे यह तो लड्डू गोपाल जी की लीला है और लड्डू गोपाल जी ही स्वयं यहाँ आकर मक्खन खाते हैं। तब जीजा और मक्खनलाल दोनों धन्य हो उठते हैं। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहकर निकलने लगती है और दोनों भावुक होकर कान्हा जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। तब जीजा ने कहा कि मैंने कहा था तुम रोज इन्हें एक कटोरी मक्खन का भोग लगाया करो और तुमने नहीं लगाया, तो देखो अपना हिस्सा अपने आप ही ले लिया। तब मक्खन लाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इन्हें माखन का भोग लगाया करूँगा और रोज नियम से इनकी पूजा किया करूँगा। तब से मक्खन लाल ने कान्हा जी की पूरे दिल से सेवा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, उनको जो चाहिए वह प्यार से ले लेते हैं, नहीं तो वो छीन कर ले लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, क्योंकि माखन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत ही ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए स्वयं माखन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सुनिए संत दादू दयाल जी की कहानी कि संतों का हृदय कैसा होता है। एक बार की बात है, संत दादू दयाल जी भिक्षा मांगने जिस रास्ते से निकलते थे, वहाँ पर बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहाँ रहने वाला व्यक्ति दयाल जी की खूब निंदा करता था। उनको देखते ही कहता कि तुम बड़े संत बने फिरते हो, बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, और उसके कई प्रकार के दोष गिनाता और दोष गिनाकर अपने घर के अंदर चला जाता। कई बार जब वह निंदक साधु जी को नजर नहीं आता, तब भी दयाल जी उसके मकान के आगे कुछ देर प्रतीक्षा करते और फिर आगे बढ़ जाते। कुछ दिनों से वह निंदक दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो दयाल जी ने आसपास पूछा कि वह कहाँ है। पूछने पर उन्हें पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस बात से दयाल जी अत्यधिक दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप क्यों रोते हो? यह तो अच्छी बात है कि वह मर गया, वह हमेशा ही आपको परेशान करता था। तब दयाल जी बोले कि वह मेरी निंदा करके मुझे हमेशा ही याद दिलाता था कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। वह मुझे हमेशा ही याद दिलाता था कि यह संसार कांटों से भरा हुआ है। वह मुझे मेरे ज्ञान और त्याग का अहंकार नहीं होने देता था। यह सब उसने मेरे लिए मुफ्त में किया था। वह बहुत ही नेक इंसान था। अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा? इतना ही नहीं, इसके कुछ दिनों बाद जब साधु जी और कहीं पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, तब वही व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। तब दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तुम यहाँ पर कैसे आए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप जैसे परम संत की निंदा करने के पाप से मैं प्रेत योनि में चला गया था और कुछ दिनों से मैं कष्ट पा रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद जब आपने मेरी मृत्यु की घटना सुनी और सुनते ही आपने मेरा स्मरण किया और प्रभु से मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना भी की, तब मुझ जैसे निंदक पर भगवान की कृपा हुई और आज जाकर मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिली है
और अब मैं इस प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक में जा रहा हूँ और मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि आपने मेरी प्रेत योनि से मुक्ति कराई। और वह व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को चला गया और संत साधु दयाल जी भिक्षा मांगने के लिए राधे राधे बोलते हुए रास्ते पर निकल पड़े। तो ये थी आज की श्री कृष्ण जी की कथाएं। यदि आपको आज की कथाएं अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें। व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।